We are going to learn lesson number 3, buy things in class 1. चिल्ड्रन, बाइंग का मतलब क्या होता है? खरीदना। जैसे हम अपनी मम्मी डैडी के साथ शॉपिंग करने जाते हैं ना, मॉल में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम अपनी मम्मी डैडी को बोलते हैं हमें दिलाओ। जैसे हमें टॉय कोई पसंद आता है, कोई चॉकलेट पसंद आता है, कोई ड्रेस पसंद आता है, तो हम अपनी मम्मी डैडी को बोलते हैं ना कि हमें चाहिए, हमें दिलाओ। हम अपनी मम्मी पापा से ज़िद करते हैं कि हमें वो चॉकलेट चाहिए, हमें वो टॉय चाहिए, तो आपकी मम्मी डैडी क्या देते हैं? आपको पैसा देते हैं। बाइंग थिंग्स मीन्स खरीदारी करना, शॉपिंग करना। जैसे आपके मम्मी डैडी आपको मॉल में लेके जाते हैं, शॉप में लेके जाते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, एक्सेट्रा, जहाँ पे हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। नंबर 1, लिसन एंड रीड। आपको इस लेसन को ध्यान से सुनना है और टीचर के साथ रीडिंग भी करना है। सोहम एंड रीवा आर गोइंग टू शॉप विद देयर पेरेंट्स। हियर चिल्ड्रन यू कैन सी देयर इज अ बॉय एंड गर्ल, दे आर विद देयर पेरेंट्स। यहाँ पे एक लड़का एक लड़की, वो लोग अपने मम्मी डैडी के साथ है। वन इज बॉय नेम इज सोहम एंड गर्ल नेम इज another girl name is Riva. See, here is, you can see, let me explain you children now. Here you can see children, there is a boy and girl. Soham is a boy and Riva is a girl. Both are going for shopping. यहाँ पे दोनों शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। वो लोग अपनी मम्मी डैडी के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, मार्केट में आते हैं, मॉल में आते हैं, तो हम क्या देखते हैं? पहले वी सी अ शॉप। व्हाट आर बिग शॉप। वो लोग जब शॉपिंग करने आ रहे, अरे जब हम मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं तो हम देखते हैं ना कितनी सारी दुकानें होती है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिकते रहती है। मदर वॉन्टेड टू बाय समथिंग। अभी जो मम्मी है, मम्मी को कुछ शॉपिंग करनी है, मम्मी को कुछ खरीदारी करनी है। जैसे मम्मी को वेजिटेबल्स लेना रहता है, और कुछ ग्रोसरी का सामान लेना रहता है, राशन का सामान, और कुछ कपड़े खरीदने होते हैं। फादर वॉन्टेड टू बाय समथिंग। अब पापा है, पापा को भी कुछ खरीदना है। उनको भी जैसे कुछ चाहिए होगा, उन्हें वॉलेट चाहिए होगा, उन्हें पेन चाहिए होगा, और कुछ चीज़ें, उन्हें कपड़े की शॉपिंग करनी होगी, ड्रेसेस की शॉपिंग करनी होगी, तो पापा को भी मार्केट से कुछ खरीदना है। हाउ अबाउट यू चिल्ड्रेन। अभी मम्मी पापा क्या करते हैं? वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि आप बच्चों, आपको क्या खरीदना है? मम्मी ने क्या बोला? मुझे तो वेजिटेबल्स की शॉपिंग करनी है और मुझे ग्रोसरी का शॉपिंग करनी है, मुझे राशन लेना है, पापा को भी कुछ खरीदना है। फिर मम्मी पापा अपने बच्चों से पूछते हैं, क्या बच्चों आपको भी कुछ खरीदना है? तो पापा क्या बोलते हैं, हम देखेंगे। डू यू वॉन्ट टू बाय समथिंग ऑन योर ओन। अभी जब मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा अपने बच्चों से पूछते हैं कि आपको भी कुछ ऐसी चीज़ खरीदना है जो आपको अच्छी लगती है। हियर इज सम मनी। अभी मनी का मतलब पैसा होता है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? सोहम और रिवा को पैसे दे देते हैं। आपका जो मन चाहे वो आप अपने शॉप से खरीद लो। यू कैन यूज इट टू बाय एनीथिंग यू लाइक। मम्मी पापा क्या करते हैं? सोहम और रिवा को पैसे दे देते हैं कि आपका जो चीज़ें मन कर रहा है आप वो चीज़ें खरीद सकते हो शॉप से। शैल वी बाय चॉकलेट्स। अभी सोहम रिवा क्या सोच रहे हैं? रिवा क्या सोची या सोहम भी क्या सोच रहा है? क्या हम चॉकलेट खरीदे? शैल वी बाय क्रेयॉन्स। क्या हम क्रेयॉन्स खरीदे? शैल वी बाय अ टॉय। क्या हम टॉय खरीदे? अभी मम्मी पापा ने सोहम रिवा को पैसे दे दिए, रिवा को पैसा दे दिया है। आपका जो भी मन चाहे आप वो शॉप से खरीद लो। प्लीज हेल्प अस मदर, व्हाट शुड वी बाय। फिर सोहम और रीवा क्या
अपनी मम्मी को पूछते हैं, वो बोलते हैं मम्मा हमें क्या खरीदना चाहिए। वेल यू कैन बाय समथिंग दैट विल फिनिश अप क्विकली और यू कैन बाय समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्ग। कि मम्मा उनको क्या बोलती है, आप ऐसी चीज़ें खरीदो जो जल्दी ख़त्म हो जाए और ऐसी चीज़ें खरीदो, ऐसी चीज़ खरीदो जो देर तक रहे आपके साथ। यू कैन बाय समथिंग मेड बाय अदर्स, मतलब आप ऐसी चीज़ खरीदो। और यू कैन बाय समथिंग मेक समथिंग योरसेल्फ, आप ऐसी चीज़ें खरीदो जो लोगों से किसी चीज़ से बनी हो और ऐसी चीज़ें खरीदो जिसका आप बना सकते हो। तो अभी हम इस लेसन में देखेंगे सोहम रीवा क्या खरीदते हैं। उनका तो मन कर रहा है कि हम क्या खरीदे, मम्मी पापा ने उन्हें पैसे दे दिए हैं, उन्होंने क्या सोचा हम क्रेयॉन्स खरीदे या चॉकलेट्स खरीदे या टॉय खरीदे। तो मम्मा क्या बोलती है, आप ऐसी चीज़ खरीदो जो जल्दी ख़त्म हो जाए, ऐसी चीज़ें खरीदो जो देर तक रहे, ऐसी चीज़ें खरीदो जो किसी चीज़ की बनी हो, या तो ऐसी चीज़ खरीदो जिसका आप बना सकते हो। तो इस लेसन में हम देखेंगे सोहम और रीवा क्या शॉपिंग करते हैं। डेट्स गुड आइडिया यानी ये बहुत अच्छा सलाह है, अच्छा मशवरा है। लेट्स बाय थिंग एंड मेक थिंग्स विद देम। फिर उन्हें एक अच्छा सलाह आता है, एक अच्छा मशवरा आता है कि हम ऐसी चीज़ें खरीदें जिसका हम सही से इस्तेमाल कर सके, जो हम बना सके। सोहम एंड रीवा पिक अप समथिंग, दे वेंट टू द काउंटर। अभी सोहम रीवा वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, ऐसे चीज़ें खरीद के वो काउंटर में जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा काउंटर है जहाँ पे एक फीमेल लेडी है। जैसे हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉप में जाते हैं हम शॉपिंग करने, देखो बहुत सारे सेल्स गर्ल्स और सेल बॉयज़ भी होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। तो वो लोग काउंटर में जाते हैं कि हमें मैडम हमें ये सब चीज़ें हमें खरीदनी है। यू वॉन्ट टू बाय दिस पेपर ग्लू एंड कलर्स, हाउ मच इज इट। मतलब हमें क्या खरीदना है, वी वॉन्ट टू बाय दिस पेपर ग्लू एंड कलर, हाउ मच इज इट। हमें क्या खरीदना है, उनको क्या खरीदना था, एक पेपर, ग्लू और क्रेयॉन्स, एक कलर। जैसे पेपर जो ड्राइंग का पेपर होता है जिसमें हम बहुत सारी ड्राइंग करते हैं, ग्लू जिसे हम स्टिकिंग करते हैं, और क्रेयॉन्स कलर जिसे हम पिक्चर्स में हम कलर भरते हैं। तो सोहम रीवा जो यहाँ पे खड़े हैं उन्होंने क्या बाय किया है, उन्होंने पेपर बाय किया, ग्लू बाय किया और कलर्स बाय किया और ये काउंटर में चले गए। यहाँ पे काउंटर में देयर इज़ अ लेडी, वो लेडी को पूछते हैं मैडम, जो आंटी ये खड़ी एक जो औरत है उसको बोलते हैं मैडम ये सब चीज़ें हमने खरीदी, हमने क्या खरीदा है, वी हैव बॉट, हमने ग्लू लिया है, पेपर लिया, कलर लिया, ये सब का पूरा कितना पैसा हुआ। वो मैडम यहाँ पे क्या बोलती है उनको, 95 रुपीज़ इन ऑल। फिर मैडम ने, जो यहाँ पे मैडम खड़ी हुई है ना बच्चों, आप देख सकते हो, जब सोहम रीवा ने उन्होंने ग्लू भी ले लिया, पेपर भी ले लिया, कलर भी ले लिया, फिर वो लोग मैडम को बोलते हैं मैडम ये सब कितने का हुआ, पूरा कितने का सामान है। तो ये मैडम जो लेडी खड़ी है वो बोलती है 95 रुपीज़ इन ऑल, इन सब का पूरा 95 रुपीज़ हुआ। हियर इज़ द मनी 100 रुपीज़। फिर सोहम और रीवा जो रहते हैं वो लोग मैडम को कितने पैसे देते हैं, लेडी को कितने पैसे देते हैं, 100 रुपीज़। आंटी ये 100 रुपीज़ ले लो। थैंक यू, आई मस्ट गिव यू 5 रुपीज़ बैक, हियर इट इज़। वो आंटी क्या बोलती है, मुझे आपको 5 रुपीज़ मुझे वापस देने हैं, हियर इट इज़। वो 5 रुपीज़ वापस देती है क्योंकि वो सारा सामान 95 रुपीज़ का था। और सोहम रीवा ने कितना दिया आंटी को, 100 रुपीज़ दिया। तो आंटी क्या करती है, 5 रुपीज़ सोहम और रीवा को वापस दे देती है। हाँ, दैट्स राइट और थैंक यू बोलती है। हाँ, हियर इट इज़, दैट्स राइट और थैंक यू कौन बोलता है, सोहम रीवा को। सोहम और रीवा को अपनी सारी चीज़ें मिल जाती, उनको ग्लू भी मिल जाता है, पेपर भी मिल जाता है, कलर्स भी मिल जाता है, ताकि वो घर में जाके अच्छे से ड्राइंग और पेंटिंग कर सके। लोग कैन से ओन यानी अपने मर्जी, आपका खुद का, मनी यानी पैसा, जैसे आपके मम्मी पापा के पास पैसे होते हैं ना, एनीथिंग यानी कुछ भी। बाय का मतलब होता है बच्चों खरीदना, आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हो। फिनिश यानी ख़त्म हो गया। आइडिया मीन्स आपको एक सलाह, एक एडवाइस देना जिस पे आप काम कर सको। काउंटर जहाँ पे कैश काउंटर होता है, जहाँ पे हमारा बिल पे होता है। पेपर जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं, जिस पे हम लिखते हैं। कलर जिस पे हम पिक्चर्स पे कलर भरते हैं। मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी। पिक यानी उठाना। क्विकली यानी तेज़ी से।
शॉप यानी दुकान, लास्ट यानी आखिर। बच्चों, इस लेसन में आपने क्या सीखा, हमें कैसी शॉपिंग करनी चाहिए। जैसे मम्मी डैडी ने शॉपिंग किया, सोहम रीवा ने भी शॉपिंग किया, तो बच्चों आप भी अपने मन पसंदीदा की चीज़ें की शॉपिंग कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है आप वो शॉप से खरीद सकते हो।